आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लाइफ स्टोरी ऑफ मंसूर, किस्त नंबर 34। महागुरु भगवान दास। अर्जुन कुमार बहुत ही साबिर और खुश मिजाज इंसान था, मगर उस वक्त वो बहुत शदीद गुस्से में और नाराजगी में था। वाकया कुछ यूं हुआ था कि पुष्पा ने, एक लड़की जो स्टूडेंट थी, इसके साथ सबके सामने लड़ाई की थी और इसको थप्पड़ मार दिया था। वो लड़की सुबह अर्जुन कुमार के साथ बात कर रही थी और इसका पुष्पा ने बहुत बुरा मनाया और दिन को किसी बहाने इसके साथ झगड़ा बना लिया और इसकी सबके सामने बेइज्जती कर दी और थप्पड़ मार दिया। कोई भी लड़की जो अर्जुन कुमार के साथ बात करती थी, पुष्पा उसके साथ किसी न किसी बहाने से झगड़ा शुरू कर देती। मगर आज तो उसने हद कर दी। अर्जुन कुमार को जब पता चला तो उसने पुष्पा की खूब क्लास ली और इससे इस लड़की से माफी मांगने का कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और अर्जुन कुमार पर भी इल्जाम तराशी शुरू कर दी और गुरु महाराज के पास चली गई। गुरु महाराज उसे हमेशा समझाते रहते थे कि वो अपना रवैया बेहतर करे, मगर वो इनकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती थी और बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। वो इसे समझाते कि अर्जुन कुमार महाराजा कल्कि अवतार का सच्चा भक्त है, वो इन नफसानी ख्वाहिशात से मुबर्रा इंसान है। पुष्पा कहने लगी कि पहले भी अर्जुन कुमार काजल को साथ लेकर नेपाल गया, इसे साथ क्यों नहीं लेकर गया। गुरु महाराज ने उसे समझाया कि वो नेपाल में सैर करने नहीं गया था, वो तुम्हारी हिफाजत करता या दुश्मनों से लड़ता। तुम वहां भी उसके लिए मसाइल खड़े कर देती। तुम अपने गुरूर और नफ्स पर कंट्रोल करो, वरना ऐसा ना हो कि अंदर का शैतान तुमसे कोई बड़ा जुर्म करवा बैठे। तुम जाओ और अभी जाकर उस लड़की से माफी मांगो, वो यहाँ मेहमान है और महाराजा कल्कि अवतार की सच्ची भक्त। वो उठकर वहां से चली गई। मैं और अर्जुन कुमार गुरु महाराज के पास गए। उन्होंने कहा कि मैंने पुष्पा को समझाया है, आगे उसकी किस्मत। मैंने कहा, गुरु महाराज, क्या वजह है कि पुष्पा आपके साथ इतना अरसा रही मगर आपकी सोहबत का इस पर क्यों असर नहीं हुआ। वो कहने लगे, ये अजल के फैसले हैं। कितने नबियों के साथ रहने वालों ने उनसे कुछ भी नहीं हासिल किया। कुरान पाक में एक बात लिखी है कि हमने बाज को बाज के लिए आजमाइश करार दिया। कुछ लोग जमात में शामिल तो होते हैं लेकिन जमात का हिस्सा नहीं होते। वो बस जमात में शामिल सच्चे अफराद के लिए आजमाइश होते हैं। इन पर अफसोस और सब्र ही किया जा सकता। मैंने कहा, गुरु महाराज, आपके गुरु कौन थे। वो मुझे देखने लगे, फिर एक लंबा सांस लेकर गहरी सोच में डूब गए। शेपाली का जख्म ठीक हो गया था, मगर गुरु राजेंद्र अभी तक इमरजेंसी में था। वो अजीब नज़ा की कैफियत में था, न मरता था न ठीक होता था, बात नहीं कर सकता था मगर होश में था। उस दिन शेपाली सोई हुई थी तो उसने ख्वाब में देखा कि वो शैतान के पास बैठी है और अपने बाप के ठीक करने का इसे कह रही थी। शैतान ने इसे कहा कि शेपाली, तुम तरक्की चाहती हो। उसने कहा, बिल्कुल। तो शैतान ने उसे कहा कि तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा। उसने कहा, कैसा बलिदान। शैतान ने कहा, मुझसे प्यार करती हो, तरक्की चाहती हो तो अपने बाप को मार दो। वो फौरन चुकी और कहने लगी, अपने बाप को कैसे मार सकती हूँ, वो मेरा बाप है और तेरा सच्चा पैरोकार है। शैतान ने कहा कि टॉप हमेशा खाली रहता है, तुझे टॉप पर आना है तो बाप का बलिदान देना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ किसी और को तंजीम का सरबराह बना दूं और तुझे इसके मातहत रहना पड़ेगा और तेरा बाप तो वैसे भी बचेगा नहीं। तुझे पता है कि हमारे यहाँ जब तक बलिदान न दिया जाए तरक्की नहीं मिलती। ये कहकर शैतान चला गया। इसकी आंख खुल गई। वो बहुत देर तक बैठकर सोचती रही। जिस कदर वो खुद सर थी, वो किसी के मातहत नहीं रह सकती और इंडिया में सीक्रेट सोसाइटी की हुकूमत किसी और को नहीं दे सकती थी। वो कार में बैठकर अस्पताल अपने बाप के पास गई। इसका बाप इसे देख कर रहा था मगर बात नहीं कर सकता था। उसने अपने बाप को शैतान का फैसला सुनाया और कहा, डैडी, आपने ही मुझे सिखाया है कि अपने मफाद के लिए किसी की भी लाश पर पांव रखकर आगे बढ़ जाना चाहिए। गुरु राजेंद्र इसको खाली आंखों से देख रहा था। यकदम उसके सामने माजी के दरवाजे खुल गए जब वो अपने जिगरी दोस्त कृष्ण देव के साथ महागुरु भगवान दास के आश्रम में रूहानी तरबियत हासिल करता था। महागुरु भगवान दास बहुत नेक और रूहानी इंसान थे और महाराजा कल्कि अवतार के सच्चे भक्त थे।
और इनके लिए अपने शागिर्दों को तरबियत देते थे। कृष्णदेव इसका दोस्त भी बहुत सच्चा और खरा इंसान था, मगर राजेंद्र जब दुनिया की चमक धमक देखता तो इसका दीवाना हो जाता था। इसे दौलत और इक्तदार का बहुत शौक था। कृष्णदेव इसे समझाता रहता था कि तुम अपने अंदर के शैतान को काबू करो, ऐसा ना हो कि किसी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ो। मगर राजेंद्र हंस कर टाल देता कि तुम पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। वो अक्सर महागुरु भगवान दास से भी सवाल कर देता कि क्या वाकई ही महाराजा कल्कि अवतार ने आना है, या आपने लोगों को अपने पास जमा करने के लिए एक नई बात बना रखी है। महागुरु भगवान दास इसे समझाते कि तुम शक करना छोड़ दो, ऐसा न हो कहीं बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ो। राजेंद्र महागुरु के पास आने वाले अमीर लोगों के साथ बहुत घुल मिल जाता और इनसे इनकी दौलत के बारे में सवाल करता रहता। इनसे कुछ न कुछ रकम महागुरु के आश्रम के नाम पर लेता रहता। इसने वहां आने वाली एक अमीर लड़की को सब्ज बाग दिखाकर बातों के जाल में फंसा लिया और इससे शादी महागुरु जी की इजाज़त के बगैर कर ली। आश्रम में कुछ रियाजात करके कुछ उलूम और फ़न इसने सीख लिए थे। इसकी मर्जी थी कि आश्रम पर इसका कंट्रोल हो जाए। एक दिन महागुरु ने इसे और कृष्णदेव को बुलाया और कहा कि मेरे सब्र की इंतहा हो गई और इसके सारे करतूत इसे बताए। और कृष्णदेव को कहा कि ये तुम्हारा दोस्त ज़रूर है, मगर इसके इरादे कुछ और हैं। ये दुनिया का कुत्ता है और इसे अपने नफ्स और शैतान के जाल में फंसा हुआ है, इसलिए इस आश्रम में इसकी कोई जगह नहीं। मैं इसके लिए इस आश्रम के दरवाजे बंद कर रहा हूँ और इसे आश्रम से निकल जाने का कहा। राजेंद्र कृष्णदेव के सामने महागुरु जी से बदतमीजी करने लगा और कहने लगा, आपने सारी जिंदगी खुद तो कुछ किया नहीं, ना हमें कुछ करने देते हैं। यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। महाराजा कल्कि अवतार के नाम पर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इसकी बकवास सुनकर कृष्णदेव ने इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई महागुरु के सामने ऐसी बकवास करने की? तुम तो शैतान हो। और उसे धक्के देकर आश्रम से निकाल दिया। राजेंद्र कीनातोज निगाहों से कृष्णदेव को घूरता रहा और कहने लगा, आज से तुम भी मेरे दुश्मन हो। मैं तुमसे और महागुरु जी से इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। वहां से बकवास करता चला गया। राजेंद्र की बीवी के पास काफी पैसा था। इसने शहर में एक आश्रम बना लिया और खुद गुरु बन गया और लोगों को रूहानियत का ज्ञान देने बैठ गया और फिर दरे पर्दा लूट मार शुरू कर दी। एक दिन एक शख्स से मिलने आया और इसे कहा कि तुम तरक्की चाहते हो तो हमसे मुआहिदा कर लो। इसने कहा कि कैसा मुआहिदा? तो उसने इसे सीक्रेट सोसाइटी के मुतालिक बताया। ये सीक्रेट सोसाइटी में शामिल हो गया और खूब तरक्की करने लगा। कृष्णदेव महागुरु जी के साथ खूब रूहानी तरक्की करते रहे और महाराजा कल्कि अवतार के दर्शन से फैज़याब हो गए। उन्हें महागुरु जी ने हुक्म दिया कि अब आप अपने आबाई इलाके में अपने ख़ानदानी आश्रम में चले जाओ और वहाँ लोगों को महाराजा कल्कि अवतार के बारे में तरबियत दो। महाराजा कल्कि अवतार के हुक्म से महागुरु जी ने अपनी बेटी की शादी कृष्णदेव जी से कर दी, जिनसे इनका एक बेटा हुआ था और वो अपने आबाई आश्रम खेरौला में वापस आ गए। राजेंद्र के यहाँ 2 बेटियों ने जन्म लिया। इसकी ज़िंदगी भी गुजर रही थी कि एक दिन सीक्रेट सोसाइटी की जानिब से इसे कहा गया कि क्या तुम मज़ीद तरक्की चाहते हो? तो उसने कहा, क्यों नहीं? तो उसे कहा गया कि तुम्हें इसके लिए शैतान को बलिदान देना होगा। उसने कहा कि क्या बलिदान? तो उससे कहा कि तुम्हें अपने साबका गुरु का कत्ल करना होगा। वो सीक्रेट सोसाइटी के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। पहले तो राजेंद्र परेशान हुआ, लेकिन फिर पुरानी बेइज्जती याद आ गई और तैयार हो गया। उसने कुछ साथियों के साथ महागुरु जी के आश्रम पर हमला किया और वहां मौजूद भक्तों का कत्ल किया और महागुरु जी को जहरीले तीर मार मार कर बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया और वहां से भाग आया। अब इसे यकीन हो गया था कि अगर कृष्णदेव को पता चल गया तो महागुरु जी का इंतकाम जरूर लेंगे। वो मोहतात रहने लगा। जब कृष्णदेव जी को महागुरु जी की शहादत का पता चला तो वह फौरन आश्रम पहुंचे। महागुरु जी की आखिरी रसूमात खुद अदा की और इनके हुक्म के मुताबिक इनको दफन कर दिया। उनकी कब्र पर इनके इंतकाम की कसम खाई। इन्होंने अपने साथियों के साथ राजेंद्र के आश्रम पर हमला किया और इसका घर और आश्रम जला दिया। राजेंद्र अपनी एक बेटी के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। इस हमले में राजेंद्र की बीवी जख्मी हो गई। कृष्णदेव इसे अस्पताल ले गए, इसका इलाज कराया, मगर वो सेहतयाब न हो सकी।
इसने अपनी एक बेटी कृष्ण देव के हवाले कर दी और कहा कि भाई हो सके तो इसकी तरबियत अच्छी करना, इसके बाप के जराइम की सजा इसे न देना। राजेंद्र को बहुत तलाश किया मगर वो कहीं बाहर मुल्क भागा हुआ था अपनी दूसरी बेटी के साथ। गुरु महाराज कृष्ण देव वापस अपने आश्रम में आ गए। राजेंद्र की बेटी के साथ इसका नाम पुष्पा था और इसको बेटियों की तरह मोहब्बत थी। राजेंद्र पहले तो कुछ अरसा जर्मनी में अपनी बेटी शेफाली के साथ रहा, फिर बेटी को लेकर चेन्नई आ गया और सीक्रेट सोसाइटी की तरफ से इंडिया में बॉस बन गया और बहुत ताकतवर बन गया। इसने गुरु महाराज को बहुत तलाश किया मगर वो केरला से कहीं और शिफ्ट हो गए। आज जब गुरु राजेंद्र के सामने इसकी बेटी इसके बलिदान की बात कर रही थी तो इसके सामने माजी आ गया। वो देख रहा था कि शेफाली ने इसके मुंह की तरफ हाथ बढ़ाया और इसका ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। वो बहुत सर हिलाकर ना करता रहा मगर शेफाली अपनी तरक्की में कोई रुकावट नहीं चाहती थी और इसके सामने तड़प तड़प कर मर गया। सच कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आश्रम में दिन को हम प्रैक्टिस करते और रात में गार में जाकर इर्तिकाज और मेडिटेशन करते थे। मुझे गुरु महाराज ने कहा कि तुमने अब शम्मा सिर्फ 1 मिनट रोशन करके देखनी है, इसके बाद इसको बुझाकर इसका जहन में तसव्वुर कायम रखना है। जब तसव्वुर टूटने लगे तो फिर कुछ देर शम्मा जलानी है, फिर बुझा देनी है। इस तरह तसव्वुर कायम रखना है। ये चीज़ तुम्हारे तसव्वुर को मजबूत कर देगी और तसव्वुर खुद एक बड़ी कुव्वत है। कुछ दिनों बाद मुसलसल रियाजत से शम्मा मेरे दिमाग में रोशन हो जाती थी और इसे मैं तसव्वुर में देखता रहता था। शम्मा की लो मेरे दिमाग में रोशन होती तो मैं बिल्कुल खो जाता। मैं इतना महव हो जाता था कि मुझे कुछ एहसास न होता कि बाहर क्या हो रहा है। एक दिन एक सांप गार में दाखिल हो गया। मैं बहुत बुत बना बैठा था। सांप मेरी गोद में बैठा रहा और खुद ही चला गया। इसने मुझे डसा नहीं। अब मैं शम्मा के बजाय किसी शख्स का तसव्वुर करता तो उसके दिमाग में पहुंच जाता। अगर वो सांस रोकने वाला भी होता तो मुझे नजर आ जाता था कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। गुरु महाराज ने मुझे कहा कि तुम अब रात को चांद को देखकर इसका तसव्वुर किया करो। पहले मैं चांद को देखता और खो जाता, चांद की ठंडी चांदनी अपने अंदर महसूस करता। जिन रातों में चांद नहीं होता मैं चांद का तसव्वुर अपने अंदर जमा लेता था। इससे मेरा दिमाग बहुत हसास हो गया। मैं अपने अंदर चलते गहरे ख्यालात तक महसूस कर लेता और आइंदा आने वाले वाक़यात का मुझे पहले से पता चल जाता। बल्कि अगर किसी ने मुझसे कोई बात भी करनी होती तो मुझे पता चल जाता कि ये शख्स मेरे साथ ये बात करने वाला है। मेरे चेहरे पर अजीब सी नज़ाकत और हुस्न माबीनी से आ गया था। मेरी आंखों की चमक बढ़ गई थी। काजल के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो भी मुझे बहुत पसंद करती थी मगर इससे आगे हमारी बात नहीं बढ़ती थी। बाउज़ई ने कितनी दफ़ा मेरे दिमाग में आने की कोशिश की मगर मैं सांस रोककर इसे भगा देता। मुझे अंदाज़ा था कि उसने मेरा काम ख़राब ही करना है। एक दिन अर्जुन कुमार ने कहा कि कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम और काजल उन्हें गेट पर रिसीव करके ले आओ। मैं और काजल गेट पर पहुंचे। हम वहां बैठकर बातें कर रहे थे कि मेहमान अंदर दाखिल हुए। मेहमानों को देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती नजर आई क्योंकि आने वाले मेहमान बाउज़ई और नैन तारा